वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोटेक बाय रोहित। आज फिर एमबीबीएस या एजुकेशन सीरीज में एक चार्ट फिर से लेके आए हैं, चार्ट जिसमें एमबीबीएस की पढ़ाई आफ्टर 12th इसको हम लोग को एनालाइज करना है। ये चार्ट एमबीबीएस डॉक्टर की चार्ट है। इसको हम लोग एनालाइज करना शुरू करते हैं। आप डिटेल नोट डाउन कर लो। 8 अप्रैल 1976 दोपहर के 2:20, प्लेस ऑफ बर्थ रोहतक, हरियाणा। D1 आप देख रहे हैं कर्क लगन की है और D9 मीन लगन का D9 है। सबसे पहले आप इसमें एक चीज गौर कर रहे होंगे, बहुत लोग ये देख के बोलेंगे कि भाई साहब ये चंद्र शनि है, यहाँ पर विष योग है ना, ये वाला सेक्शन, ठीक है। तो मुझसे वो विष योग अगर है तो उससे होगा क्या? कुछ नहीं होगा। विष योग देखने के लिए कई तरीके, जबरदस्ती का विष बना देना, जहर बना देना गलत है। इसमें कौन पावरफुल है? इसमें चंद्र पावरफुल है, शनि कमजोर है। तो आदमी का जो इमोशंस हैं, उसकी सोचने का जो लय है वो डिसिप्लिन वे में रहेगा, इच्छा शक्ति ज्यादा रहेगी। इसको देख के विष योग बोल देना, बेचारा वो आदमी कितना परेशान हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस कुंडली में क्या क्या दिख रहा है? इस कुंडली में सेकेंड लॉर्ड सिटिंग विथ 11th लॉर्ड, दिस इज अ वेरी गुड पोजीशन, ये अच्छा दिखा रहा है। और क्या है? 6th लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड गुरु सिटिंग विथ एफर्ट लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड, 5th लॉर्ड सिटिंग इन 12th हाउस, ठीक है। राहु केतु एक्सिस आपका 4th और 10th पे है, ठीक है। राहु 4th लॉर्ड बन रहा है, उसका राशि लॉर्ड जाके 9th हाउस में बैठा है, ठीक है। और मेरा 5th लॉर्ड, या इसको अब इस तरह से भी कह सकते हो, 10th लॉर्ड ने 12th के साथ एक्सचेंज किया हुआ है। हम फिर से आपको इशारे से बता देते हैं, इसको अलग ढंग से आप लोग देख सकते हैं, नॉट रिगार्डिंग एमबीबीएस। राहु 4th लॉर्ड, ठीक, इसका डिस्पोजिटर लॉर्ड शुक्र, तुला राशि का लॉर्ड शुक्र 9th हाउस में बैठा है, वो भी 2nd लॉर्ड के साथ। 10th लॉर्ड मंगल बुध के साथ एक्सचेंज करके बैठा है, ठीक है। आप आगे अंदाज लगा। अच्छा, अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे, एमबीबीएस। इसमें ये कुंडली आप देख के कैसे बता सकते हैं कि ये लड़का डॉक्टरी की पढ़ाई करेगा? पहला हम लोग को जैसे देखते हैं, 5th हाउस को देखना है। पहले लगन को हम लोग एनालाइज करते हैं। तो लगन से पंचम स्थान स्कॉर्पियो और 5th लॉर्ड बनता है मंगल, ठीक। मेरा ये राशि स्कॉर्पियो राशि है जो वाटरी साइन है, पहला। दूसरा, मंगल मेरा कहां जाके बैठा है? 12th हाउस बुध की राशि में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम लोग इसको देखते हैं, इसको कोई देख रहा है? मेरा ये हाउस किसी से एस्पेक्टेड नहीं है, ठीक, लेकिन ये मेरा वाटरी साइन है। मेरे को थोड़ा सा हो गया कि प्रोफेशन सम रिलेटेड टू मोर और लेस स्कॉर्पियो रिलेटेड, वृश्चिक राशि के रिलेटेड हो सकता है, ठीक, कोई दिक्कत। अभी तक हम फाइनल पे नहीं है। अब आते हैं मेरा 5th लॉर्ड पे असर देखते हैं। मेरा 5th लॉर्ड मंगल बुध की राशि में है, बुध मेरा मंगल की ही राशि में एक्सचेंज कर लिया है, ठीक। बुध मेरा कैसा है? बुध गुरु से है इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है, केतु से है इन्फ्लुएंस्ड।
और राहु से है इन्फ्लुएंस्ड। और यहां पर शनि और चंद्र, शनि से इन्फ्लुएंस्ड है, शनि जिसपे चंद्र का पावरफुली इन्फ्लुएंस्ड है। चलिए बुध को हम बुध को एनालाइज करते हैं। बुध गुरु से इन्फ्लुएंस्ड है, गुरु का बल ज्यादा है, और केतु 5th लॉर्ड है, और वो 5th हाउस का मालिक भी है, 10th हाउस का मालिक भी है, 5th हाउस का मालिक भी है। ठीक है, गुरु को देखो, गुरु केतु के नक्षत्र में है, एक पहला, केतु शुक्र के नक्षत्र में है, 2, ये दोनों मिलके बुध को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक, बुध भी केतु के नक्षत्र में, यानी केतु के नक्षत्र में बुध गुरु दोनों है, और ये पूरा कॉम्बी एक ही नक्षत्र में घूम रहा है। राइट, बुध केतु में, गुरु केतु में, और केतु शुक्र में, शुक्र यहां पर शुक्र में। तो आपको क्या लग रहा है, गुरु शुक्र केतु सब मिलके बुध को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक, पर अब आपको देखना है इस कंजंक्शन, ये जो कंजंक्शन है, इसमें पावरफुल कौन है? इसमें पावरफुल गुरु है, क्योंकि वो वेल प्लेस्ड है। और गुरु केतु आपको ये भी है, तजुर्बे से आपको हो ही गया होगा, गुरु केतु बहुत हद तक मेडिसिन की पढ़ाई कराने में सक्षम है, ह्यूमन एनाटॉमी की पढ़ाई कराने में सक्षम है। तो हम लोग ने देखा कि बुध मेरा जो मेरा 5th लॉर्ड के साथ एक्सचेंज करके बैठा है, वो गुरु केतु और शुक्र से इन्फ्लुएंस्ड है। गुरु मेरा बायो देता है, शुक्र भी बायो रिलेटेड है, केतु एंड गुरु का कॉम्बी मेडिसिन सर्विंग में, आयुर्वेदा, मेडिसिन, एनीथिंग रिलेटेड टू बायो और मेडिसिन देने में केतु एंड गुरु का कॉम्बी बहुत दिखता है। ठीक है, हम यहां पर नहीं रुकेंगे। ठीक है, हम और देखते, मेरे को तो राहु भी देख रहा है। राहु, ये मेरा राहु कैसा राहु? राहु शुक्र के राशि में बैठा, वो शुक्र का सब्जेक्ट्स देगा। तो मेरे पास गुरु हो गया विच इज बायो, शुक्र विच इज बायो, केतु टू सम सर्टेन एक्सटेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय गुरु विल ऑलवेज गिव बायो। केतु मंगल की राशि में है, मंगल रिलेट्स टू, आप इन मैथ्स कह सकते हो, लॉजिक्स कह सकते हो, इसके रिलेट कर रहा है। अच्छा, मंगल पे किसी का असर? मंगल पे किसी का असर नहीं है। ठीक है, तो मंगल चूंकि वो एक्सचेंज करके बैठा है बुध, तो मंगल पे असर, जितना बुध पे असर होगा उतना मंगल के इफेक्ट जाएगा। तो मेरा मंगल पे जो राशि लॉर्ड बन रहा है बुध, उस पे गुरु केतु का असर है। अब हम सिर्फ मंगल को देखें तो मंगल को राहु यहां से एफ्लिक्ट कर रहा है, ये राहु। ठीक है, तो हमने 5th लॉर्ड का असर कैसे कैसे चेक किया? हमने 5th लॉर्ड को देखा, 5th लॉर्ड बुध की राशि में, बुध जाके उसी के राशि में एक्सचेंज किया है। तो हम देखना चाहते हैं कि मंगल का डिस्पोजिटर लॉर्ड बुध जो है, वो उस पर क्या इंफ्लुएंस है। अगर इस पे गलत इंफ्लुएंस रहेगा तो इस पे भी असर करेगा, इस पे अच्छा इंफ्लुएंस रहेगा तो इस पे भी असर करेगा। डिस्पोजिटर थ्योरी जो यही कहता है कि आप प्लैनेट जहां जाके बैठता है, बेसिकली प्लैनेट कहीं ना कहीं जाके बैठेगा, उस घर का मालिक जैसा असर में है वैसा ही असर वो अपने किराएदार को देगा। आप अगर अच्छे हैं तो किराएदार को भी अच्छा रखिएगा, या कोशिश करिएगा वो अच्छा ही आदमी आके बैठे, या उससे व्यवहार भी अच्छा करिएगा तो वो आपसे व्यवहार अच्छा करेगा। आप अगर गुंडा है तो वो गुंडा बन के घूमेगा। तो ये डिस्पोजिटर थ्योरी इसी चीज का है, आप जिसके संगति में है उसका असर आप पे रहेगा। संगति कैसे हो सकता है? संगति आपका जहां बैठे हैं उस कुर्सी का मालिक कैसा है, या जिस जगह पे बैठे हैं उस ऑफिस का मालिक कैसा है। ठीक है, असर ये भी होगा कि आप किसके नक्षत्र में है, किसके द्वारा आपको पीछे से सपोर्ट मिल रहा है, वो कैसा है। तो ये सब चीज है। मेरा बुध पे ज्यादातर असर गुरु केतु का आ रहा है नक्षत्र में। ये मेरे को कॉमर्स ना दिखा के, देखो बुध को अगर हम इंडिपेंडेंटली लेंगे तो मंगल हमको लॉजिक्स एंड बुध का सब्जेक्ट दिखाई देगा, पर बुध वैसा यहां पर है नहीं ना। बुध तो इन महारथियों से इन्फ्लुएंस्ड है।
और इन तीनों में गुरु ज्यादा पावरफुल है, और ये गुरु केतु का जो ये कॉम्बी है ये इसको बुरी तरह से इन्फ्लुएंस किया हुआ है। तो बहुत हद तक हम ये मान के चले कि मंगल मेरा इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। पर ये क्या सही रीजनिंग है? नहीं, ये वन ऑफ द रीजनिंग है। आप किसी चीज कुंडली थोड़ी जो ऐसे एक छोटा सा पटाख से बोल दिया, वैसा नहीं है। हम आप देखते हैं मंगल पे और किसका असर है? मंगल पे राहु का असर है। राहु मेरा शुक्र रिलेटेड है, ठीक है। राहु कैसा है? राहु को गुरु भी देख रहा है। ये जो राहु इस मंगल को देख रहा है उसको तो गुरु भी देख रहा है, ये वाला कॉम्बिनेशन भी देख रहा है उसको, और शुक्र तो है ही, है ना। और राहु को यहां देखो, ये मीन राशि में है। तो राहु पे अगर हम असर की बात करें, अभी हम लगन 5th HL देख रहे हैं। मेरा मंगल जो फिफ्थ लॉर्ड है उस पे राहु का असर है, ठीक है। इस राहु को गुरु देख रहा है, इस राहु को केतु देख रहा है, इस राहु को बुध देख रहा है, ठीक है। ये राहु D9 में गुरु का राशि पकड़ा हुआ है। गुरु इसका नवमांश लॉर्ड बन रहा है बेसिकली। गुरु NAV नवमांश लॉर्ड है, ठीक है। और राहु 5th लॉर्ड मंगल को नक्षत्र में भी इंफ्लुएंस कर रहा है यहां पर। यानी राहु दो तरीका से मंगल को कैप्चर किए हुए है कि भाई तुम्हें तो देख हम रह ही रहे हैं, और तुम्हारे नक्षत्र में भी हम बैठे, तुम मेरे नक्षत्र में हो, हम तो तुमको यहां से नजर डाल के देख रहे हैं कि कोई हरकत करोगे मेरे हिसाब से करो। एक, हम तुम्हारे नक्षत्र में भी रह रहे हैं, उस हिसाब से तुम मेरे नक्षत्र में रह रहे हो तो हमारे हिसाब से चलोगे। घर मेरा, नियम मेरा, ठीक है। तो हम ये देखें कि मेरा मंगल का जो डिस्पोजिटर लॉर्ड है वो भी शुक्र गुरु केतु के इन्फ्लुएंस पे है। हम राहु को शुक्र की तरह क्यों बोल रहे हैं? राहु जिस राशि में बैठता है उसकी तरह बिहेव करने लगता है। राहु तुला में है, उसका लॉर्ड शुक्र है, तो वो इफेक्ट देगा बुध को। तो हम एक्सचेंज जो हो रहा है बुध मंगल के साथ, तो बुध बहुत हद तक मंगल को अपने एक्सचेंज तो जो है वो तो करेगा ही अपना आगे चल के अपनी दशाओं में, लेकिन एट द सेम टाइम ओवरऑल पे वो मंगल पे इफेक्ट देगा कि बाबू हम पे इतने लोगों ने जोर आजमाइश लगा रखा है, तो ध्यान रखना, ठीक। राहु को हम देखें, राहु मंगल को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है। एक तो नक्षत्र के थ्रू कर रहा है, ठीक, 5th लॉर्ड उसी के नक्षत्र में। पर ये राहु है कैसा? ये राहु को कितने लोग देख रहे हैं? गुरु देख रहा है, केतु देख रहा है, बुध भी देख रहा है, ठीक है। और राहु का राशि लॉर्ड कहां जाके बैठा है? अगर हम बोल रहे, अगर तुम पूछोगे कि भाई साहब आप मंगल के राशि लॉर्ड को एनालाइज किए, तो राहु के राशि लॉर्ड को भी एनालाइज करो, देखो उसमें क्या नजर आ रहा है। तो भाई राहु का राशि लॉर्ड देखो गुरु के नक्षत्र, गुरु के राशि में जाके बैठ गया है, ठीक है। तो राहु का राशि लॉर्ड गुरु है, ठीक। अब मंगल पे गुरु गुरु गुरु, शुक्र 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 और बुध, ये कॉम्बी का असर है। राहु से डायरेक्ट असर है। बायो ये कॉम्बिनेशन दे सकता है, और किसी का असर है शनि गुरु को कर रहा है। राहु बुध केतु नहीं, बस। अच्छा, अब तुम बोलोगे साहब मंगल को D9 में भी देखिए, 5th हाउस 5th लॉर्ड है, तो भाई D9 में मंगल शनि की राशि पकड़ा हुआ है। मेरा शनि कहां जाके बैठा है? वो फिर वाटरी साइन में जाके बैठा है, वो भी चंद्र के साथ। चंद्र शनि कॉम्बिनेशन मोर और लेस केमिकल रिलेटेड, एनीथिंग रिलेटेड टू रसायन बोल सकते हो। और चूंकि चंद्र और शनि एक वाटरी साइन में है, तो ये बहुत हद तक, और अच्छा
चंद्र आपका एफ्लिक्टेड हो गया तो चंद्र तुम्हें केमिस्ट्री पैरामेडिक्स की पढ़ाई करा सकता है, ठीक है ना। अगर चंद्र को देखो, अगर शनि को देखो, चूंकि वो वाटरी साइन में है तो केमिस्ट्री केमिकल की पढ़ाई करा सकता है चंद्र के साथ रह के। दोनों तरफ से अगर हम देखते हैं, पहला फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, मंगल मेरा शनि की राशि में है, तो आप बोल सकते हैं कि भाई मंगल को तो शनि भी इंफ्लुएंस करेगा थ्रू नवमांश। हाँ, मंगल का नवमांश लॉर्ड शनि बन रहा है, उसकी पोजीशन देखनी पड़ेगी, एकदम देखनी पड़ेगी। तो मंगल का नवमांश लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड जो मेरा मंगल है, उसका नवमांश लॉर्ड शनि कर्क राशि में चंद्र के साथ बैठा है, लगन लॉर्ड के साथ बैठा है, राइट। शनि मेरा क्या है, मेरा 8th लॉर्ड है सिटिंग इन लगन, ठीक, इसका असर भी दिखेगा। चंद्र शनि के कॉम्बी में कौन पावरफुल है, चंद्र शनि के कॉम्बिनेशन में चंद्र पावरफुल है। रीजन भी, एक तो अपनी राशि में बैठा है, दूसरी बात चंद्र वर्गोत्तम भी है। अब तुम बोलोगे शनि भी वर्गोत्तम है, पर शनि के लिए कर्क राशि बड़ा ही अनकंफर्टेबल राशि है। यहां पर पानी में शनि को डाल दियो तो शनि तंतड़ा रहा है, ठीक। ऐसे भी सैटर्न प्लैनेट इज अ गैसियस प्लैनेट, एक्सट्रीम कोल्ड, वहां पर एक्सट्रीम कोल्ड है, वो पानी में डाल दो तो पानी भी छन छन करेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर चंद्र ज्यादा पावरफुल है तो वो शनि को कंट्रोल कर ले जाएगा। तो यानी शनि पे चंद्र का असर है, शनि का असर है, शनि पे चंद्र का ज्यादा असर है, और ये दोनों असर लेके मंगल को इन्फ्लुएंस करेगा शनि, तो वो केमिकल केमिस्ट्री ये सब की पढ़ाई करा सकता है। मेरे पास थ्रू राहु मंगल पे शुक्र बायो, गुरु बायो, बुध और केतु गुरु का कॉम्बिनेशन बायो, ठीक है। केतु गुरु के साथ रहे तो मेडिसिन, औजार, ये सब की लक्षण दिला देता है। बुध का असर रहेगा राहु पे तो वो राहु उस पे भी देगा, लेकिन बुध यहां पर उसकी स्थिति कमजोर है इस कॉम्बिनेशन में, ये जो 3 भारत यहां पर। लेकिन प्रोमिनेंटली मेरे को गुरु ये यहां पर नवमांश में डायरेक्ट इन्फ्लुएंस जो राहु को कर रहा है, और राशि लॉर्ड राहु का, ठीक है ना, ये सब मिलके जब मंगल को ये इन्फ्लुएंस कर रहा है, मंगल जो मेरा 5th लॉर्ड है, तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये शायद बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एनीथिंग रिलेटेड टू बॉटनी, शुक्र हो सकता है, इसकी पढ़ाई ये करेगा। क्या इंजीनियरिंग होगा? नहीं साहब, क्योंकि मंगल भले मंगल है, यहां पे तुम बोलोगे भाई साहब यहां तो मंगल की साइन है, मंगल का साइन है, जरूर है, पर आप इन्फ्लुएंस मंगल पे देखोगे चारों तरफ से, सूर्य मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, शनि बहुत प्रोमिनेंटली नहीं सरफेस आउट कर रहा है कि वो 5th लॉर्ड को इन्फ्लुएंस करके इंजीनियरिंग की पढ़ाई करा देगा। मंगल भले नवमांश में बैठा हुआ है यहां पर शनि का, सूर्य के साथ, ठीक है, वो इस कुंडली को हम लोग देखेंगे मंगल शनि के, पर शनि यहां पर कमजोर स्थिति पे है, चंद्र ज्यादा हावी है। कैसे? आप फिर सवाल उठेगा आप कैसे देखें, तो हम देखें, आप जब कंजंक्शंस बैठा हुआ है कहीं पर, वहां देखिए किसका ताकत ज्यादा है, वो ज्यादा ओवर पावर करेगा रिजल्ट में। वीक प्लैनेट्स कम ओवर पावर करते हैं या दूसरे ढंग से आते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो मंगल पे असर ज्यादातर जो आ रहा है वो बायो रिलेटेड, बायो, जूलॉजी, बॉटनी, कुछ हद तक गुरु केतु जो कॉम्बिनेशन दे रहा है मंगल के नक्षत्र में, वो सर्जन ओरिएंटेड या औजार ओरिएंटेड या समथिंग इंस्ट्रूमेंट ओरिएंटेड विच इज रिलेटेड टू बायोलॉजी, केमिकल, ठीक है। मुझे मैथ्स का बहुत प्रोमिनेंटली, इंडिपेंडेंटली, स्ट्रांगली नहीं नजर आ रहा, न 5th पे न 5th लॉर्ड पे। अब हम आते हैं, मेरा दूसरा स्टेप है कि हमको चंद्र लगन से भी देखना चाहिए। चंद्र लगन से देखते हैं, चलिए। चंद्र लगन से पंचम घर भी वही है, रीजनिंग वही हो गया, फालतू में क्यों लिखना। हम एक और स्टेप था कि बुध से पंचम देखना, चलिए बुध से पंचम देखते हैं। कारक बुध है, पढ़ाई, इंटेलिजेंसी, टेक्निकल पढ़ाई करने की क्षमता है कि नहीं है बुध ही बताएगा, है ना। कि आप पढ़ाई कर सकते हैं कि फेल करते रहिएगा वहां जाकर। तो बुध
से पंचम, 1 2 3 4 5, सूर्य लियो साइन हो रहा है, उसका मालिक सूर्य है। वो कहां जाके बैठा है? सूर्य कहां जाके बैठा है? गुरु की राशि में। किसके साथ बैठा है? शुक्र के साथ बैठा है। तो बुध से पंचम स्थान जो है, बुध से फिफ्थ हाउस जो लियो पढ़ रहा है सन, वो उस पे असर शुक्र का है, गुरु का है। ठीक है। सूर्य कहां जाके बैठा है? सूर्य शनि की राशि में है। ठीक है। और शनि का एक्सप्लेनेशन हम आपको दिए ही हुए हैं। वाटरी साइन, पावरफुल चंद्र, शनि विल गिव समथिंग रिलेटेड टू केमिस्ट्री, समथिंग रिलेटेड टू मेडिसिन विच आर ऑफ, मेडिसिन दे सकता है, पढ़ाई दे सकता है, लेकिन वो पढ़ाई जो ज्यादा अंदर की तरफ की हो सकती है, डीप हो सकता है, ये हो सकता है, पर वो चंद्र ओरिएंटेड होगा। पैरामेडिक्स रिलेटेड, केमिस्ट्री रिलेटेड, केमिकल्स रिलेटेड, बट दैट विल बी समथिंग विच इज नॉट ऊपर वाला सब्जेक्ट, समथिंग रिलेटेड। ठीक है। अप्लाइड केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं, ये सब जिसमें डीप जाना पड़ता है ना। तो ये है। तो मेरा यहां से भी गुरु शुक्र का आ रहा है। सूर्य को देखो, सूर्य बुध के नक्षत्र में है, और बुध केतु शुक्र, गुरु भी केतु, तो कहीं ना कहीं गुरु केतु का रिलेशनशिप सूर्य को इन्फ्लुएंस कर रहा है। बुध को हम ऑलरेडी आप लोग को एक्सप्लेन किए हैं कि बुध बहुत पावरफुली उन लोगों से इन्फ्लुएंस्ड हो चुका है। तो मेरा यहां पर भी बायो अब बोलो इसमें गुरु का वीनस ना आपको क्या देता है? गुरु प्रॉपर मेडिसिन दे देता है। अगर इन्फ्लुएंसिंग अगर गुरु टेक्निकली हो रहा है, गुरु टेक्निकल क्यों है? यहां पर राहु केतु एक्सेस पे आ गया, ऊपर से शनि से एफ्लिक्ट है, तो गुरु टेक्निकल चला गया, वो मेडिसिन की पढ़ाई या ह्यूमन एनाटॉमी रिलेटेड टू जूलॉजी वो पढ़ा सकता है। वीनस क्या करता है? वीनस बॉटनी पढ़ाता है। कभी कभी तो हम लोग देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी, समझे, या बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। अगर एफ्लिक्शन पे है शुक्र और वो पंचम स्थान का मालिक है पर एफ्लिक्शन पे है, तो उसमें यह देखा गया है कि शुक्र अगर सही दशा भी आ रही है डिपेंडिंग अपॉन द कुंडली, तो माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फूड न्यूट्रिशनिस्ट है ना, ऑल दीज जो फील्ड्स हैं उस पे ये ले जाता है। बट ये सब एमबीबीएस की पढ़ाई के बाद ही होता है, ऐसा नहीं है। फूड न्यूट्रिशनिस्ट बनने के लिए आपको एमबीबीएस या डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ती है सारी। माइक्रोबायोलॉजी के लिए तो करनी पड़ती है, बायोटेक्नोलॉजी के लिए 3 ईयर का जो कोर्स है, पर उसके बाद आपको एमपीजी करेंगे तब आप जाके इस पे प्रॉपरली घुस सकते हैं, पर डॉक्टर वाले तो घुस जाते हैं, उनका डायरेक्ट एंट्री है। ठीक है। अच्छा, शनि आपको, शनि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चंद्र एंड वाटरी साइन आपको केमिस्ट्री पढ़ा देगा, दैट ऑल्सो डीप वाला सब्जेक्ट। केमिस्ट्री में डीप सब्जेक्ट्स, ठीक है, केमिस्ट्री तो एक ब्रॉड सब्जेक्ट है ना। अच्छा, और इन्फ्लुएंस क्या है? गुरु केतु अलॉन्ग विथ मंगल, तो यहां गुरु केतु अलॉन्ग विथ मंगल राशि है, फायरी साइन, तो ये आपको बहुत हद तक, क्योंकि गुरु इन्वॉल्व है, अफ्लिक्टेड गुरु है, तो बहुत हद तक मेडिसिन, एनीथिंग इंस्ट्रूमेंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर मेडिकल, ये करा सकता है। ठीक है। तो बुध से भी पंचम स्थान में मेरे को प्रॉपर दिखाई दे रहा है। हम लोगों ने देख लिया बुध से पंचम में भी यही चीज जा रहा है। अब आप बोले वो D9 चेक करें, चलिए D9 चेक करते हैं। हालांकि मेरे को पहला D1 से ही कंफर्म हो रहा है कि ये बायो रिलेटेड करेगा। इसमें इंजीनियरिंग नहीं आ रहा है ठीक ढंग से, इंजीनियरिंग नहीं आ रहा, बहुत प्रॉपरली 5th हाउस नहीं इन्फ्लुएंस हो पा रहा। हार्ड प्लैनेट से, सन से मैथ्स देगा भाई, हायर कैलकुलेशंस देगा। ठीक है।
तो आप बोलोगे कि भाई साहब लेकिन सूर्य को आप तुम बोलोगे कि भाई साहब सूर्य फिफ्थ लॉर्ड बन रहा है 1 2 3 4 5 बुध से, लेकिन ये किसके इन्फ्लुएंस पे चला गया? सूर्य शुक्र के। तो हो सकता है शुक्र रिलेटेड पढ़ाई में मैथ घुस आएगा, ठीक है ना? तो क्या ये फिफ्थ हाउस जो है ये किसी टेक्निकल प्लैनेट से इन्फ्लुएंस हो रहा है? न शनि से, न मंगल से, केतु से हो रहा है। लेकिन ये केतु बाबूजी तो शुक्र और गुरु के चक्कर में फंस पड़े हैं, तो नहीं दे पाएंगे आप इंजीनियरिंग ऑन द बेसिस ऑफ केतु, नहीं हो पाएगा, ठीक है? फिफ्थ लॉर्ड बुध से जो है वो सूर्य बन रहा है, वो गुरु शुक्र बायो प्रॉब्लमेटिक एरिया हो गया, इंजीनियरिंग देगा कहां से? ठीक है, इंजीनियरिंग के चार्ट जब हम आपको एनालाइज कर रहे हैं ना, उसमें ध्यान से देखिए, बहुत प्रोमिनेंटली इन्फ्लुएंस्ड नजर आता है, ठीक है? अब D9 की चार्ट देखते हैं। D9 की चार्ट में पंचम स्थान देखिए, फिर से वही कर्क राशि आ गया, वाटरी साइन, चंद्र शनि, केमिस्ट्री पक्का हो गया, ठीक। इस पे राहु का असर है। राहु कौन है? राहु मीन राशि का राहु है, मेरा बायोलॉजी भी आ रहा है, ठीक है। केतु और कौन देख रहा है? और कोई नहीं देख रहा है, ठीक है। चंद्र से पंचम स्थान ये है, 1 2 3 4 5, चंद्र से पंचम स्थान ये हो रहा है स्कॉर्पियो राशि। स्कॉर्पियो राशि पे किसी का असर? 1 2 3 4 5 नहीं, राहु का असर है, ये जगह पे राहु का असर है, 7 8 9। और कैसा राहु है? तो राहु जो मीन राशि में है, गुरु, ठीक है। इस राशि स्कॉर्पियो का मेरा चंद्र से जो पंचम स्थान बन रहा है उसका लॉर्ड बन रहा है मंगल, वो कहां जाके बैठा है? तो मंगल बन रहा है, वो जाके शनि की राशि में है, और एक दूसरा सूर्य के साथ है, तीसरा शुक्र से एस्पेक्टेड है, ठीक है, और गुरु से भी एस्पेक्टेड है, गुरु यहां से देख रहा है। अब क्या नजर आ रहा है? ये शुक्र देख रहा है इसको, मेरा चंद्र से पंचम स्थान, ये वाला घर, इसका लॉर्ड मंगल बन रहा है। और कुछ देख रहा है? बोलो। ये भी बायो, ये भी बायो, एंड सूर्य तो आपको पता है मैथमेटिक्स भी देता है, एंड एबिलिटी टू मेडिसिन देना, या उसको क्या कहते हैं, मेडिसिन की पढ़ाई कराने में सूर्य बहुत माहिर है, क्योंकि यही सब कुछ देता है भाई, सूर्य किरण में ही तो दवा है, तो दवा देने में सूर्य का रोल बहुत तगड़ा है। ये तो आपको जानकारी है, मुझे बात बोलने की जरूरत नहीं है। तो सूर्य अगर इन्फ्लुएंस हो जाएगा ये बायो रिलेटेड प्लैनेटों से, चाहे राशि से, नक्षत्र से, तो वो मेडिसिन की तरफ भगा देगा। अगर वो हार्ड प्लैनेट लाइक बहुत मेलेफिक, जैसे राहु केतु हुआ, मंगल हुआ, स्ट्रॉन्ग मंगल, स्ट्रॉन्ग शनि, तो ये उसको इंजीनियरिंग की तरफ ले जाएगा, हायर मैथमेटिक्स की तरफ ले जाएगा, ठीक है। तो यहां पर भी मेरा D9 में बहुत प्रोमिनेंटली हो रहा है। आप चाहो बोलोगे कि सर बुध से भी तो देखिए, D1 में बुध से पंचम देखे थे, तो यहां भी देखिए, यहां भी देख लो, 1 2 3 4 5, ये सूर्य का साइन हो रहा है, ये घर हो रहा है, ठीक है। इसका लॉर्ड सूर्य यहां पर है, उस पर गुरु का असर है, शुक्र का असर है, मंगल का असर है, ठीक है। और इस घर को शुक्र तो देख बैठा ही है वहां पर, तो हो गया, ये भी बायो। अच्छा, कुछ लोग एक और चीज बोल सकते हैं, देखो डॉक्टरी में आपका कहना है कि डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, ठीक है, इन सब में जनरली बोला जाता है 5th या 10th का रिलेशनशिप, या 10th में अगर डॉक्टरी की पढ़ाई लोगे, फॉर एग्जांपल 10th हाउस में 6th हाउस और 12th का रिलेशनशिप है। कोर्ट कचहरी पुलिस में 6th या 12th का असर 10th पे हो, है ना, या 10th से 10th पे हो, या शनि से 10th पे हो, ठीक है, ये कर्म क्षेत्र है, ये वन ऑफ द, ये सिर्फ नहीं है, यही देख के नहीं बोलना है, मेरी बात समझ रहे हैं,
आपको ये वन ऑफ द पॉइंट ले सकते हैं। मेरा डॉक्टरी में पढ़ाई प्रोमिनेंटली आता है नजर, पंचम दशम का संबंध किसी भी तरह से, लेकिन बहुत बार आपको यह नजर आएगा कि डॉक्टरी पढ़ के यूपीएससी चला गया, डॉक्टरी पढ़ के वो रिसर्च में चला गया, डॉक्टरी काम है छोड़ दिया, वो पेशेंट नहीं देखता, वो रिसर्च वर्क कर रहा है। डॉक्टरी पढ़ के फिल्म लाइन में चला गया, डॉक्टरी पढ़ के वो म्यूजिक इंडस्ट्री घुस गया, डॉक्टरी पढ़ के एडवर्टाइजिंग या फैशन डिजाइनिंग पे चला गया। ऐसे हैं कुंडलियां जिन्होंने मेडिकल पढ़ने के बाद अपनी स्ट्रीम बदल दी। वो तब बदलते हैं जब आने वाली दशाएं इतनी पावरफुल हो जो 10th को इन्फ्लुएंस कर दे शिफ्ट करने के लिए। ठीक है, तो क्या पंचम दशम का रिलेशनशिप देखना चाहिए, ये सब देखना चाहिए इंजीनियरिंग के लिए या पुलिस के लिए 6-12 या वकील के लिए या जज के लिए, देखना चाहिए, लेकिन क्या यही ही है एक? नहीं, ये वन ऑफ द इंडिकेटर्स हैं जहां पर आपको ना एक अंदाज होने लग जाता है। पर क्या ये अंदाज सटीकता पे पहुंचेगा कि आप उसको 80% बोल दो, 80% सक्सेस रेट हो जाएगा? नहीं, ये वन ऑफ द फैक्टर्स है। आप 5% जोड़ के चलो, हाँ ये आपके जो प्रेडिक्शन या एबिलिटी है उसमें ये कंट्रीब्यूशन देता है, पर ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये वन ऑफ द फैक्टर्स होना चाहिए प्रोफेशन में, लेकिन उसको और जगह से भी देखना है। ठीक है, तो मेरा ये कंफर्म हो गया कि ये आदमी डॉक्टर बनेगा, D1 और D9 दोनों से पढ़ाई में बायो लेगा, लेकिन हम गलती से 12 बोले डॉक्टर बनेगा। हम ये अभी कहेंगे इसको कि ये बायोलॉजी सब्जेक्ट लेगा, केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ेगा, चांसेस इसके हैं MBBS बनने के। क्योंकि हम ये सेंटेंस इस तरह से बोले हैं, इसका मतलब क्या है कि अब मुझे आखिरी हथकंडा जो है मेरा दशा, अगर दशा सही नहीं बैठी, मैंने ऐसे ग्रहों की बैठी जो देखिए डॉक्टर या इंजीनियर या कोई भी कंपटीशन में आप क्वालिफाई तब करिएगा ना जब एक अच्छा दशा चल रहा हो, भाग्य का दशा, 9th हाउस का दशा, पंचम का दशा, 10th का दशा, D9 का 5th हाउस, D9 का 9th, उसमें बैठे ग्रहों का या अच्छे लॉर्डशिप ग्रह जो कहीं ना कहीं से संपर्क बना रहे 9th 10th या पंचम से या गेन से, कहीं से भी, एक ऐसे दशाओं का, तो आप ये तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अच्छा लिख के आइएगा, मूड फ्रेश रहेगा, एकदम दमादम लिख के आइएगा। दशा ही खराब है तो उस समय दिमाग खराब हुआ पड़ा, कुछ भी याद नहीं आ रहा है ना। दशा बहुत बड़ी चीज है। लोग ड्रॉप करते हैं 1-1 साल, क्यों? उस समय ठीक नहीं था, अगला साल में 2 साल में आपको 2 साल में बाद उसका पता चला दशा ही पलट गया और उसी समय उसका मूड फ्रेश हो गया, जितना सामने क्वेश्चन है दन सॉल्व कर दिया। क्या पहले 2 साल में वो मेहनत नहीं कर रहा था? कर रहा था, पर क्या है बोलिएगा, है ना। तो ये चीज है। अब हम लोग दशा पे जाते हैं। अब मेरे को कंफर्म हो गया कि यह आदमी, मेरे को तो दिख रहा है क्योंकि बायो पढ़ेगा, इसके पूछने आए हैं, हालांकि इसकी एज और मेरी एज लगभग बराबर है, तो आप बोलिएगा कि तो डॉक्टरी पढ़ेगा, पढ़ सकता है क्या? हम बोलेंगे हाँ पढ़ सकता, लेकिन मुझे एक बार दशाओं को देखने दीजिए। अगर दशा सपोर्टिव है तो हम बोलेंगे यह आदमी क्रैक कर लेगा मेडिकल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हम दशा इस बार 2 से चेक करेंगे। हम तो विमसोत्री चेक करेंगे ही, हम योगिनी भी से चेक करेंगे। हम चाहते थे कि इसको हम तीसरे से भी कर दें, षष्टियांशा दशा से, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, हम किसी और कुंडली को उस तरह से करेंगे। षष्टियांशा दशा कब इस्तेमाल करना चाहिए वो भी आपको बताएंगे। हम आपको अभी सिंपल योगिनी से करेंगे। योगिनी में 2 तरीका से आप कर सकते हो, एक तो नॉर्मली तरीका से योगिनी के सारे कुछ दशाओं को देख लीजिए, एक दूसरा प्रोग्रेस्ड लगन बना के भी योगिनी को एनालाइज कर सकते हो। प्रोग्रेस्ड लगन कैसे बनता है वो हम बताएंगे, पर अभी आप नॉर्मल योगिनी का चार्ट खोल के इसको भी एनालाइज कर सकते हैं। योगिनी ज्यादातर हिमाचल और उधर आप पहाड़ों के जो राज्य हैं वहां पर योगिनी का इस्तेमाल बहुत इससे होता है, वहां विमसोत्री का कम इस्तेमाल होता है, योगिनी ज्यादा इस्तेमाल होता है। डेट ऑल्सो प्रोग्रेस्ड लगन वाली है। ठीक है, चलिए अब हम लोग दशा देखते हैं विमसोत्री।
तो इसकी एमडी महादशा चल रही है थी। शनि शुरू हुआ बचपन से, 77 से शुरू हुआ, तो ऑब्वियस है वो 96 तक जाएगा, ठीक है ना। 96 माने उसका एज हो जाएगा लगभग 76 से 96, 20 साल एज हो जाएगा, ठीक है। उसी रेंज में वो क्लास 12 पास करेगा और उसी रेंज में वो एमबीबीएस की पढ़ाई में घुसेगा या कुछ और सब्जेक्ट्स मतलब कुछ कॉलेज वॉलेज जाएगा, तो ठीक है। तो शनि 1977 से शुरू हुआ। तो 18 या 17 साल का रेंज क्या होगा, 1993 या 1994, है ना, यही रेंज होगा। तो उस समय दशा इसकी अंतरदशा चली गुरु की, ठीक है, शनि में गुरु। अब शनि को हम लोग एनालाइज करते हैं। पहले तो महादशा से देखना पड़ेगा ना कि क्या महादशा अपने समय में कॉलेज स्टडी सब कराएगा कि नहीं, है ना। आप शनि को देख के बोलोगे शनि साहब 8th लॉर्ड है, सिटिंग इन लगन, ये तो अच्छा दशा नहीं होगा। क्या नहीं होगा, शनि कितना अच्छा है, शनि अच्छा है भाई, लगन के साथ बैठा है, तो अष्टम को तो बम बम कर दिया। शनि D9 में पंचम स्थान पकड़ रखा है। अष्टम 8th लॉर्ड देख के मत दिमाग खराब कर लीजिए, बीमार हो सकता है, शारीरिक वे में कमजोर थोड़ा बहुत हो सकता है, पर बहुत बहुत स्ट्रगल किया होगा, बहुत हार्डशिप्स होगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो उतना हम ये सब चीज नहीं गौर करते, आपको ओवरऑल कुंडली देखना चाहिए हमेशा। शनि का नक्षत्र क्या है, गुरु है। शनि बैठा कहाँ है, चंद्र की राशि। शनि D9 में कहां पर है, वर्गोत्तम स्थिति में है, और वो भी पंचम स्थान पकड़ रखा है। तो शनि बुरा रिजल्ट है महादशा में, अपने समय में उतना नहीं लिखेगा, वो थोड़ा बहुत लिखेगा, पर उसको बहुत उसके ऊपर गहन विचार करने की जरूरत है। उतना इंसान को छोड़ देना चाहिए कि भैया झेलिए भाई, सभी कुछ एस्ट्रोलॉजर ही बता दे तो बातें गड़बड़ हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजर का काम है मेन चिंताजनक बातें और अच्छी बातें बताना। तो ये शनि मेरा पंचम स्थान से रिलेट कर रहा है, लगन पे बैठा है, चंद्र के साथ है। एक दूसरी बात, ये ये शनि मेरा 3 चंद्र से, ये शनि मेरा पंचम से, हाँ, शनि के घर में शनि किसका नवमांश लॉर्ड बन रहा है, 5th लॉर्ड का नवमांश लॉर्ड बन रहा है। तो यह तो हम कंफर्म हो गए कि ये शनि अपने समय में अच्छी पढ़ाई करा सकता है, और कॉलेज तो घुसा के ही वो विदाई समारोह पकड़ेगा और बुध को काम संभाल देगा, ठीक। 1993 में क्लास 12th में होगा वो, है ना, तो 12th का एग्जाम भी दिया होगा और एंट्रेंस एग्जाम भी दिया होगा, है ना, एमबीबीएस का एग्जाम भी दिया होगा। गुरु को देखो, गुरु का एक्सप्लेनेशन हम आपको बताए थे ना, गुरु कैसे पंचम को इन्फ्लुएंस कर रहा है, 1, गुरु कैसे राहु को इन्फ्लुएंस कर रहा है, राहु पंचम को इन्फ्लुएंस कर रहा है, 2, और गुरु राहु को तो हम आपको एक्सप्लेन किए ही थे। अब गुरु क्यों इसको पढ़ाया, एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई करा दिया। देखिए दशा को देखिए, गुरु क्या लॉर्ड बन रहा है, गुरु 9th लॉर्ड है, और क्या है 6th लॉर्ड। अच्छी दशा होनी चाहिए, 9th लॉर्ड 6th लॉर्ड अच्छे घर में होने चाहिए। मेरा 9th लॉर्ड गुरु, अगर हम ऐसे बोले, ही इज फॉर्मिंग अ वेरी गुड योग। राहु इज व्हाट, लॉर्डशिप के हिसाब से देखो, राहु को राहु मत पकड़ो अभी, राहु जिस घर में बैठता है उसका मालिकाना हक ले लेता है। राहु 4th लॉर्ड है एंड 11th लॉर्ड,
इन दोनों का 9th लॉर्ड के साथ कंजंक्शन है, ठीक है। तुम बोल सकते हो ना गुरु पे, गुरु 6th लॉर्ड है, 11th लॉर्ड है, गुरु पे 11th का असर है, गेन फ्रॉम 6th, gain from 6th. Rahu is gain lord also. He is aspecting 6th lord. तो 6th lord तो बोलेगा हमको गेन दो, राहु बोलेगा गेन लो। एक 6th lord गुरु is sitting with 3rd lord of effort, ठीक है। गुरु is sitting in 5th lord का one of the राशि, ठीक। तो गुरु तो 9th लॉर्ड बन के 6th लॉर्ड बन के फ्रेंडली फ्रेंडली राशि में है, दोस्त की राशि में है, या बोल दो शागिर्द, ये जूनियर सेम पार्टी के साथ राशि में है। गुरु यहां पर देखो केंद्र में जाके D9 में केंद्र में है, केंद्र में है। गुरु D9 का लगन लॉर्ड है। ये कितना अच्छा पोजीशनिंग भगवान सेट करके दिया है। गुरु, अब आप दूसरा फंडा बोलोगे कि शनि से गुरु को देखना चाहोगे, जैसे एक और फंडा है ना कि दशाफल कथन में कि आप जब सब एनालाइज का प्रेडिक्शन का कुछ लिख लो तो आप कभी कभी महादशा लॉर्ड को लगन बना लो, फिर देखो अंतरदशा लॉर्ड गुरु गुरु हो या कोई हो वो कैसा दिखा रहा है। तो शनि से, शनि मेरा महादशा लॉर्ड है, तो गुरु किस तरह से है, शनि से गुरु 10th है, वहां पर भी शनि से गुरु भी 9th लॉर्ड बन रहा है एंड 6th लॉर्ड बन रहा है, क्योंकि शनि लगन पे ही है तो फर्क नहीं पड़ रहा है ना, पोजीशन नहीं बदल रहा है। तो दोनों ही तरीका से गुरु इज वेल दिख रहा है, ये तो देगा ही देगा रिजल्ट बाबू। अब एक और, वैसे भी गुरु आपका इस लगन का मित्र भी है, चंद्र का। महादशा लॉर्ड का भले एंटीपार्टी हो, लेकिन उसको अपना दोस्त का काम तो करना ही पड़ेगा ना, प्लस उसकी पोजीशन बहुत अच्छी है, वो तो जी तोड़ के काम करेगा कि भाई महादशा लॉर्ड तुम रहने दो, हम तो करेंगे ही करेंगे। और वैसे भी शनि यहां पर कमजोर बैठा है, वो लगन से ज्यादा इन्फ्लुएंस है लगन लॉर्ड से, तो वो गुरु को रोकेगा भी नहीं, उल्टे और इन्फ्लुएंस करेगा कि भाई तुम अपने समय में केमिकल केमिस्ट्री पढ़ा देना बाबू। तो क्या हुआ, तो 1994 जून में इसने MBBS एग्जाम क्रैक कर लिया, CBSE मेडिकल, उस समय यही बोलते थे, आजकल नीट बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग दूसरे दशा से देखते हैं, योगिनी से, ठीक है। योगिनी में भी क्या ये दिखा रहा है, आप तो विमसोत्री देख के बोल रहे हैं कि नहीं अच्छा है, पर हम बोलेंगे एक बार दूसरा दशा से भी कंफर्म करो भाई, क्या दिक्कत है। जब हम यहाँ पर 3 जगह से देख रहे हैं, बार बार गुरु को ढूंढ रहे हैं, शुक्र को ढूंढ रहे हैं, वायु ढूंढ रहे हैं, केमिस्ट्री ढूंढ रहे हैं, फिजिक्स भी ढूंढ रहे हैं, बुद्ध के साथ फिजिक्स भी हो ही जाता है इन्वॉल्व, है ना। तो फिर हम दशा में भी क्या नहीं, हम 2 दशा से देखें, तब हम देखेंगे योगिनी। उस दौरान में योगिनी दशा को एनालाइज करेंगे 93 और 94 साल को। अगर योगिनी में ज्यादा आ रहा था, हम 94 जनवरी से करेंगे है ना। मान लो योगिनी दशा में लंबा लंबा नहीं, छोटा छोटा पड़ रहा है, तो हम 94 जनवरी से करेंगे, या तो 93 या 94 दोनों करेंगे, दशाएं जैसे पड़ी है। तो उस समय दशा चल रही थी शनि में बुध, शनि का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हम आपको विमसोत्री में दे दिए थे।
पर यहां पर दशा लगी है बुध की। बुध आपको कैसे दिख रहा है? बोलिए, ये बुध कैसा बुध है? शनि से बुध 10th है, ये तो महादशा से अच्छा ही प्लेस्ड है, महादशा का मित्र भी है ना। बुध को है देखो, बुध ये बन रहा है 3rd लॉर्ड एंड 6th लॉर्ड, लेकिन इसको इन्फ्लुएंस किसका है? 5th लॉर्ड का मंगल। और किसका है? ये बैठा किसके साथ है? 9th लॉर्ड एंड 6th लॉर्ड गुरु के साथ। सॉरी, ये 12th लॉर्ड नहीं है बुध, सॉरी 6th लॉर्ड नहीं है, 12th लॉर्ड, ठीक है। मंगल का असर है 5th लॉर्ड, जो उसी के घर में बैठा है, गुरु। बुध को कौन देख रहा है? बुध को 4th लॉर्ड राहु देख रहा है। राहु क्या है? राहु गुरु के साथ मिलके एक बहुत सुंदर योग बना रहा है, गुरु राहु। ये 9th लॉर्ड है, ये 4th लॉर्ड है, तरह से राजयोगकारी बना रहा है, ठीक है। पूर्ण योगकारी नहीं, पर ठीक बहुत सुंदर योग बना रहा है। बुध को यहां देखो, बुध मेरा वर्गोत्तम है, और वो 2nd हाउस में है D9 के। D9 में बुध क्या है? D9 में बुध 4th लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड है। उसके इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है? उसको इन्फ्लुएंस गुरु कर रहा है। गुरु क्या है? गुरु मिथुन में है, और जो D9 का लगन लॉर्ड है। बुध वर्गोत्तम है, बुध की राशि में अगर तुम बुध को ऐसे देखोगे, बुध किसका नवमांश लॉर्ड बन रहा है? बुध गुरु का नवमांश लॉर्ड बन रहा है। गुरु कौन है? गुरु D9 का बाबा, D9 का राजा है, D9 का राजा बाबू है, लगन लॉर्ड है D9 का। तो तुम्हें क्या लगता है, बुध मजेदार रिजल्ट नहीं देगा? जोरदार रिजल्ट देगा। और अगर इसको उधर से देखो, शनि की आखिरी दशा ही गुरु की, ठीक है, विंशोत्तरी में, समझे? विंशोत्तरी जब हम लोग देख रहे थे तो चल रहा था शनि में, गुरु में हुआ उसका, उसके बाद क्या ये खत्म हो जाएगा, है ना। ये महादशा फिनिश, उसके बाद किसकी महादशा लगेगी? विंशोत्तरी में बुध की। बुध का एमडी शुरू होगा 1996 से, जब वो 2nd ईयर में होगा। तुम्हें क्या लगता है ये कितना सीन सुंदर बना रहा है? 12th लॉ हम शुरू में बोले थे ना, 12th हाउस, 9th हाउस, हाउस ऑफ ट्रैवल, स्टडी बाय 12th, 9th हाउस का इन्वॉल्वमेंट। तो इसने MBBS किया, फिर MD किया माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रोबायोलॉजी के लिए MBBS कंपलसरी है, ठीक है। फॉरेन गया, वहीं पर किया, और अभी नजर आ रहा है, हाँ, अभी इज वर्किंग एज अ रिसर्च साइंटिस्ट, कोई बायो लैब में है। हर MBBS प्रैक्टिस नहीं करता, ये भी यूनिवर्सल रूल है ना। कुछ लोग रिसर्च पे चले जाते हैं, बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लैब में मेडिसिन बनाने के लिए, रिसर्च करने के लिए, नया मेडिसिन बनाने के लिए, या रिसर्च साइंटिस्ट बन जाते हैं ड्रग्स फाइंड आउट करने के लिए। तो आपने देखा, हमने योगिनी से भी बुध बताया और बुध विंशोत्तरी से भी बताया।
इसको आप षोडशत्री दशा से भी देख सकते हैं, उसमें भी आपको सेम रिजल्ट आएगा, हम देख चुके हैं। ठीक है, एमडी क्या, क्योंकि 9th रिलेटेड ग्रह की बुध 9th लॉर्ड के साथ बैठा है, बुध के घर में पढ़ाई वाला आदमी बैठा है, तो वो एमबीबीएस करने के बाद सीधे एमडी घुस गया, उसको मिल गया अपॉर्चुनिटी एमडी करने का बाहर में, वो वहां जाके माइक्रोबायोलॉजी किया, नाइट्रो इज वर्किंग आउट। थैंक यू आज के लिए।